संतोषी जय मां, जय मां संतोषी जय मां, जय मां संतोषी जय मां। निर्मल हो मन संतोषी सुख समर्थ धनवान, तन निर्मल हो मन संतोषी सुख समर्थ धनवान, जगत जननी वरदायिनी मैया ऐसा दो वरदान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। तन निर्मल हो मन संतोषी सुख समर्थ धनवान, जगत जननी वरदायिनी मैया ऐसा दो वरदान। जय जय संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। शुक्रवार को व्रत पूजन कर जो भी माँ को ध्याते, गुड़ और चने चढ़ाते हैं, पाँचन को संतान मिले सब रोग मुक्त हो जाते हैं, मन वांछित फल पाते हैं। संतोषी मैया, जय जय संतोषी मैया। बोलो संतोषी माँ की। जय। स्वाति और इंद्रेश भैया को अलग करने की बात सोच रहे हैं बाबूजी। ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। वो सही में करने की सोच रहे। बाबूजी हैं आपके, वो कभी भी किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अपने दामाद को गोली मार दी, अपनी बहू को सबके सामने मारने की बात करते हैं। और तो और वो बबली, उसको तो सीधा ऊपर। अरे वो कुछ भी कर सकते हैं रिंकी जी। लेकिन अब क्यों? हमारा मतलब है अब तो स्वाति इनको वारिस देने वाली है। यार बहुत भोली हो तुम, सच में। इतनी सिंपल सी चीज आपको समझ में नहीं आती है। स्वाति ठहरी एकदम गरीब परिवार से, एक फूटी कौड़ी लेके आई थी वो। नहीं, और तो और आपके बाबूजी से उनके बेटे को भी अलग कर दिया। तो बस आपके बाबूजी अब स्वाति से उसका बेटा छीनेंगे और अपने बेटे के लिए एकदम पैसे वाली बहू लाएंगे। करोड़ों में खेलेंगे और हम और आप भी। सैमी जैसी लड़की ना हम जैसे एक एक इंसान का जीवन बदल सकती है। लेकिन इंद्रेश भैया उनका कहा? अरे लो कर लो बात यार, ये सब कुछ तुम्हारे इंद्रेश भैया के लिए हो रहा है। तुम ना यार अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। जैसा हम कहते हैं ना बस उतना करो। फिलहाल तो ये सोचो कि ये सब करेंगे कैसे। इसमें इतना सोचना का है? सैमी को बोलो कि इंद्रेश भैया को अपने रिजॉर्ट में नौकरी दे दे और ले जाए इंद्रेश भैया को अपने साथ। अरे मेरी करोड़ पत्नी रानी, इतना अच्छा कैसे सोच लेती हो यार। तो आज से शुरू होगा इंद्रेश भैया और सैमी को रिजॉर्ट भेजने का प्लान। इंद्रेश, ये आरती तुम सबको दे दो, हम प्रसाद दे देते हैं। अरे खाली आरती दे रहे हो, टीका लगाओ। टीका लगाओ। जय संतोषी माँ। आज सिर्फ आपके माथे पर तिलक लगाया इंद्रेश ने, लेकिन बहुत जल्द आपकी मांग में सिंदूर भी भरेगा वो। वो
सब तो मैं खुद देख लूंगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ, मेरी शादी इंद्रेश से हो जाए, इसमें तुम्हारा क्या प्रॉफिट है? तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? इस घर के लोगों की तरह आप भी हमको गलत समझ रही हैं सैमी जी। हमको पता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इंद्रेश से प्यार करती हैं। जिस दो राहें पे आज खड़ी है ना, कभी हम भी वहीं खड़े थे। जितना प्यार आप इंद्रेश से करती हैं, उतना ही हम स्वाति से करते हैं, पर स्वाति हमको नहीं मिली। लेकिन हम नहीं चाहते कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी भी प्यार करने वाले के साथ हो। आपको इंद्रेश जरूर मिलेगा, और क्या पता आपको आपका प्यार दिलाने में मदद करने पे भगवान हमसे खुश हो जाएं और हमको हमारा प्यार दिला दें। ऑलराइट, डन। बोलो क्या करना चाहते हो? एक आइडिया है हमारे पास, जिससे कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन इंद्रेश सिर्फ आपके साथ होगा, सिर्फ आपके साथ। व्हाट? रियली? पर कैसे? बस हमारा साथ देते जाइए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। ओके। चले? जीतती रहे पुत्र। सिंहासन भाई साहब, सच कह रहा हूं, मजा आ गया यहाँ आके। आप सब ना बहुत लकी हैं। इतनी प्यारी बहू, इतनी अच्छी सास और माँ, आप जैसा ससुर और पिता, और इंद्रेश जैसा बेटा और पति। एक है ना आइडियल फैमिली है आपकी, नजर ना लगे किसी की। डीसी चाचा जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी आपसे। अरे बुरा क्यों मानूंगा, बोल, दिल खोल के बोल। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि जब से ही बबली का केस लड़े हैं, हमारे पास कोई काम ही नहीं है। हम पर इंक्वायरी बैठ गई है और हमारा लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। जी, इसीलिए कह रहे थे कि इतना बड़ा बिजनेस है आपका, अगर कहीं कोई हमारे लिए एक आध काम हो ढंग का, तो आप अगर दिला दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अगर इनका हो जाए ना तो हम गंगा नहा लें, हमारे माथे पर से घर जवाई का बोझ हट जाएगा। सिंहासन भाई साहब, पर आया कर दिया ना आपने, अगर इनका हो जाए तो। ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? अरे आपने सोचा तो समझो, हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीसी चाचा जी। अरे पुत्र, फॉर्मेलिटी मत कर। देख, सैमी को ना रिसोर्ट्स लॉन्च करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही था, तू ही सही। क्यों सैमी पुत्र? अब या श्योर डैड, व्हाई नॉट? देवेश जी तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? लगवानी थी इंद्रेश भैया की जॉब और लगवा ली खुद की। तेल देखो और तेल की धार देखो। हमारे जाने की बारी तो आने दो, देखो कैसे पासा पलट देते हैं। रिंकी दीदी को भी देवेश जी के साथ भेज देंगे रिजॉर्ट। काहे नया जोड़ा वहीं से अपनी शादी की नई शुरुआत करेगा। क्या बात है स्वाति पुत्र, ब्रिलियंट आइडिया। जी सही बोल रही है ना? हाँ हाँ, एकदम एकदम। भेज दो, दोनों को भेज दो। समीक्षा पुत्र, अब तेरे हवाले सब कुछ, जो तुझे करना है कर। ओके डैड, अब कल मैं जा ही रही हूँ काम स्टार्ट करवाने, तो मैं देवेश जी को भी साथ लेती जाऊंगी और वहां जाके सारा काम समझा दूंगी। मुझे तुम्हारे प्लान का तो पता नहीं, लेकिन मैं इतना तो श्योर हो गई हूँ कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मुझे और इंद्रेश को सचमुच में मिलवाने के लिए ही कर रहे हो।
पहुंचवाने के लिए हमें गीला करने की जरूरत नहीं है। इधर आओ। हाँ उधर। कितना अच्छा लग रहा है ना स्वाति, एक एक करके सारी बुरी चीजें हमारे जीवन से दूर जा रही हैं। लैला भी गई और अब देवेश भी सुधर गया। रिंकी अब खुश रखेगा। पूरा परिवार और बाबूजी सब लोग कितने खुश हैं हमारे आने वाले बच्चों को लेकर। कहो स्वाति, कुछ बोल कह नहीं रही? सोच रहे थे कि आने वाले 4 महीने भी ऐसे ही निकल जाएं इंद्रेश, और एक छोटा सा बच्चा हमारी गोदी में खेले। तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? ऐसा तो हो गई। पर हमें थोड़ी घबराहट सी हो रही थी। इंद्रेश, क्या कर रहे हो? इंद्रेश, तुम्हारे सारे बाल खराब हो रहे हैं। बंद करो इसको। क्या कर रहे हो? अरे ऐसे बहुत खूबसूरत लग रही है तुम। अच्छा, बच्चे के बाप बनने वाले हो, लेकिन हरकतें नहीं खत्म हो रही है तुम्हारी। ये बेटा समझा लो अपनी अम्मा को, हमसे पंगा ना ले। अगर पापा को गुस्सा आ गया ना तो छोड़ेंगे नहीं तुम्हारी अम्मा को। अच्छा अच्छा, मान नहीं रही हो। तुमको क्या लगा था हमसे जीत जाओगे? हमें तुमसे जीतना भी नहीं है इंद्रेश। सारी जिंदगी ऐसी हरकतें करते रहो, लेकिन हमेशा हमारे और हमारे बच्चे के साथ रहना। वो कहते हैं ना, हैप्पी फैमिली। मम्मी, पापा और बेबी। हम भी यही चाहते हैं साथी, हम हमेशा साथ रहें, कभी एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। अरे डीसी साहब, एक के बाद एक समोसा टूटे जा रहे हैं। पेटवा गोदाम थोड़ी हो गया है। अरे सिंहासन भाई साहब, जीने के लिए खाना छोड़कर कभी कभी खाने के लिए भी जीना चाहिए। अरे एक ही तो जिंदगी मिलती है। तो इस बात पे हो जाए राजेश खन्ना का गाना। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, खाओ पियो ऐश करो। अब डैड, आई एम रेडी। अरे पुत्र, तू तो रेडी है, लेकिन वो देवेश और इनकी कहाँ है? अरे आपकी तो पैकिंग भी हो गई, हमारी तो पैकिंग भी नहीं हुई अभी तक। अरे हम कहीं नहीं जा रहे रिंकी जी। क्या बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ तो प्लान क्या है? आपको कुछ नहीं करना है। मतलब ये कि बस हमारी हाँ में हाँ मिलाते जाइए। जो मन में आए करो। पुत्र जी, सब कुछ ले लिया ना? कुछ छूट तो नहीं गया? डोंट वरी डैड, सब ले लिया। चाचा जी, मेन सामान तो इन्होंने छोड़ ही दिया, क्योंकि पहले होनी चाहिए पेट पूजा, उसके बाद करना चाहिए कोई काम दूजा। व्हाट दूजा? व्हाई दूजा? आई मीन मैं तो अपने काम से जा रही हूँ ना, किसी दूसरे के काम से नहीं। सैमी जी, कहावत है कि पहले खाना जरूरी है, इसलिए हमने आपके लिए ना इसमें पराठे, पनीर की सब्जी, मक्के की रोटी और खीर सब पैक कर दिया है। नो नो, इट्स ओके स्वाति, सबकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं ये तेल और घी का खाना बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो ऐसे कैसे नहीं खाएंगी सैमी जी? घर का शुद्ध खाना है, तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा। ओके। अब इंद्रेश ने क्या ही दिया है तो दे दो स्वाति। रुक जाइए रिंकी जी, पहले सबको आ जाने दीजिए, फिर उतरते हैं यहाँ से।
प्रॉमिस मी कि आप अपने खाने पीने का ना अच्छे से ध्यान रखेंगे और सारी दवाइयाँ टाइम पे लेंगे, वरना मैं आपको अपने साथ लेके चले जाऊंगी। प्रॉमिस। दिवेश जी, दिवेश जी। बाबूजी, बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी, क्या हो गया? हुआ? क्या हुआ? हे भगवान, कहीं का पैर तो नहीं टूट गया? बाबूजी। रिंकी दीदी आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। इंद्रेश जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना। हाँ हाँ हम अभी लगाते हैं। हाँ। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हमारा मतलब है कुछ टूटा फूटा तो नहीं है? हेयर लाइन फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सरे देखने के बाद ही पता चलेगा। अरे वहीं जा रहे हैं रिसोर्ट में, वहीं एक्सरा उक्सरा निकालेंगे सर। ये अभी अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते, बाहर जाने की सोचिएगा भी मत। हाँ मतलब हम सैमी जी के साथ उनके रिजॉर्ट नहीं जा सकते? जी नहीं, अभी आप कहीं नहीं जा सकते। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा, एक्सरे के लिए लिख दिया हूँ, और एक्सरे होने के बाद आप मेरे क्लिनिक में आकर दिखवा दीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब जब हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा होने जाता है ना, तब तब उससे बड़ा कुछ बुरा हो जाता है। रिंकिया की तो रोने की आदत हो गई। ए स्वामी विद्या, तुम काहे मुंह लटकाई? पुत्र, तू क्यों इतनी उदास है? I'm in a bit of fixed, Dad. मैंने काम शुरू करवाने के लिए एडवांस दे दिया है। ऊपर से जो इंटीरियर डिजाइनर्स और वेंडर्स हैं उनके साथ मीटिंग फिक्स हो गई है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने काम शुरू करवाने के लिए सारा का सारा माल अपने रिजॉर्ट में डलवा दिया है। अब अगर मैं वहाँ वक्त पर नहीं पहुंची ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बहुत भारी लॉस होगा डैड। नहीं, मुझे तो जाना ही होगा। आई एम लीविंग डैड। मैं चलती हूँ। बाय एवरीवन। रुक जा पुत्र। पुत्र, हमारे सारे रिसोर्ट ना जंगल की तरफ है, तुम्हारा अकेला जाना सेफ नहीं है। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। डैड, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती है, आप वहां जाकर क्या करेंगे? वैसे भी मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो दिन रात मेरे काम में सपोर्ट कर सके, ताकि मैं 1 महीने में अपना पूरा काम खत्म कर दूं। अगर आप वहां जाएंगे ना तो आधी टेंशन तो मुझे आप ही की लगी रहेगी। पर पुत्र, मैं... डैड, आप खुद ही सोचिए ना, इतना दौड़ भाग वाला काम है, आपको रिजॉर्ट में अकेले छोड़कर मैं कहीं जा पाऊंगी? सॉरी सैमी जी, हमारी वजह से ये सब कुछ। नो दिवेश जी, इट्स ओके। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मेरा ही बैड लक है। समझ नहीं आ रहा है लास्ट मोमेंट पे कौन मेरी हेल्प करेगा। अगले महीने रिसॉर्ट का लॉन्च भी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो एफिशिएंट हो सारा काम संभालने के लिए। किसको बोलूं, किससे हेल्प लूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसमें इतना सोचना क्या है सैमी जी? इंद्रेश भैया को ले जाइए आप अपने साथ। शाबाश मेरी बीवी, क्या एंट्री मारी है। नहीं रिंकी, हम स्वाति को ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? अरे भैया, हम कौन सा आपको हमेशा के लिए जाने के लिए बोल रहे हैं? जैसे ही देवेश जी का पैर ठीक हो जाएगा हम लोग वहां पर आ जाएंगे और आप वापस घर पे आ जाइएगा। इंद्रेश, अरे सामी की मदद करना बनता है ना, है? अकेली लड़की कितना काम करेगी, अकेले कितना संभालेगी? और फिर तुमसे अच्छा और समझदार साथी कहाँ मिलेगा उसको? हाँ बाबूजी, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, हम स्वाति को ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़कर जा सकते हैं? ए स्वाति, अरे तू समझाओ उसको। इंद्रेश, चले जाओ ना, कुछ ही दिनों की तो बात है। हम सैमी जी की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तुम तो जानते हो चाचा जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। ऐसे में हम काम नहीं आएंगे तो गलत बात है ना। हमें सच में लगता है तुम्हें जाना चाहिए।
हुई ना बात, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब तो परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल होने के लिए विवश हैं। उतनी ही विवश देवी संतोषी भी होंगी जब परिस्थितियां उनकी प्रिय भक्त स्वाति के प्रतिकूल होंगी। बहुत ही भव्य चुनौती स्वाति की प्रतीक्षा कर रही है और स्वाति का सर्वनाश तय हो चुका है। देवी पौर्णमी दुष्ट स्वभाव से चक्र बार बार कर